और अपने फ़न के काबिल इंसान थे। मगर मोहम्मद रफ़ी साहब को कम गंवाया करते थे या कम पसंद किया करते थे। इस वीडियो में इस पर बात होगी। सलील चौधरी ने बहुत सी कहानियाँ और गाने लिखे हैं, जैसे मशहूर फिल्में दिलीप कुमार की मधुमती, चांद और सूरज, और बहुत सी फिल्में। बाद में किशोर कुमार के साथ भी बहुत कम काम किया। आनंद फिल्म से रफ़ी साहब के साथ 25 या 27 फिल्में बनाई। लोगों का कहना है कि सलील चौधरी रफ़ी साहब को आम सा गुलकार समझते थे। हो भी सकता है सबकी पसंद नापसंद होती हो और उस तरह का दौर भी चल रहा था। ऐसे तो किशोर कुमार जी के साथ भी बहुत कम काम किया था। बहुत आगे जाकर आनंद फिल्म में उन्हें काम दिया था, और जब भी रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी सलील जी ने उनका इस्तेमाल किया था, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। सलील चौधरी बड़ा सिलेक्टेड काम किया करते थे। तमिल, बंगाली वगैरह में भी काम करते थे। ये भी वजह थी कि वो कम फिल्म्स करते थे। इनके अलावा अनिल विश्वास ने भी कहा था कि मैं रफ़ी साहब को गुलकार ही नहीं मानता, क्योंकि इन दिनों में रफ़ी साहब अभी इतना बड़ा नाम ना बन चुके थे। गाने ज़रूर गाते थे, मगर कुछ वक्त के बाद उन्हें भी होश आ गया और रफ़ी साहब से काम करवाया। यही बात सलील चौधरी ने भी की। रफ़ी साहब का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया। रफ़ी साहब को सिर्फ वहीं इस्तेमाल में लाया था कि जहां पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं नजर आता था। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, उसकी ख्वाहिश रफ़ी साहब हुआ करते थे। रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री की जान थे और उनकी रूह उनकी आवाज़ बनकर सुनाई देती थी। सलील चौधरी ने हर इंटरव्यू में ये कहा कि मेरी अपनी पसंद नापसंद है, मैं किसी को लाइक करूं या ना करूं। और रफ़ी साहब को लेकर हाइपर हो जाया करते थे, और वो रफ़ी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मगर इतना पसंद नहीं करते थे, बेहतर है ये कह देते हैं। सलील चौधरी और हर गाने को मजबूरी से ही गवाया है। किसी को बुरा कहना अच्छी बात नहीं, मगर सच्चाई को बेनकाब करना भी अच्छी बात होती है। सलील चौधरी के अलावा भी कुछ लोग थे जो रफ़ी साहब को नापसंद करते थे, मगर सलील चौधरी को रफ़ी साहब से कोई रंजिश रही होगी, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। हो सकता है कोई और बात हो। ये सब बातें पीयूष शर्मा जी ने बताई किसी प्रोग्राम में कि वो हाइपर हो जाया करते थे, रफ़ी साहब को नापसंद किया करते थे। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सादगी से गुजारी, कभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मांग नहीं की पैसों की, इसलिए वो हमें याद है। शुरू में रफ़ी साहब को कुछ लोग नापसंद करते होंगे, मगर जब रफ़ी साहब एक लीजेंड बन गए तो सबको पता चल गया कि रफ़ी साहब के बगैर फिल्म नामुकम्मल है। और रफ़ी साहब शम्मी कपूर की आवाज़ बने, राजेंद्र कपूर, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार की आवाज़ बन गए, तो एक बड़ा नाम बन गए, तो एक बड़े फनकार बन के उभरे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। है जो सपनों में आया।